नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए महज 3 दिन ही अब बचे हैं रविवार को छोड़ देने पर। ऐसे में अब तक झारखंड में ना तो महागठबंधन की तरफ से और ना ही बीजेपी के तरफ से उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हो पाए हैं। हालांकि बीजेपी ने 6 राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा कर दी। जैसे ही बीजेपी के तरफ से यह आधिकारिक तौर पे यह जारी किया गया, उस लिस्ट में झारखंड के तमाम लोग जो है यह ढूंढ रहे थे कि झारखंड से किसको मौका दिया गया है। आपको मालूम है कि झारखंड में सिर्फ 2 सीटों पे ही राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 2 सीटों पे जो आंकड़े जीत के लिए चाहिए वो महागठबंधन के पास ही है। बावजूद इसके प्रदेश बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि न केवल वह अपना उम्मीदवार देगा बल्कि चुनाव भी जीतेगा। ऐसे में अब तक यह स्पष्ट है कि 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार राज्यसभा के इस बार झारखंड में होंगे, यानी कि वोटिंग होगी जो कि 18 जून को होना है। इस बीच एक जो बड़ा सवाल बीजेपी से हट करके महागठबंधन के तरफ है वो ये है कि क्या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। तो इसका जवाब आधिकारिक तौर पे अब तक नहीं ही है। दोपहर में आपने द फॉलो अप पे के राजू जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं उनका इंटरव्यू आप सुने होंगे। उन्होंने बकायदा जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है, उनके चेहरे पे उनकी बातचीत में एक बेचारगी झलक रही है और लग रहा है कि वो जो है बहुत ही विनती के मोड में है, रिक्वेस्टिंग के मोड में है और इस इंतजार में है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्टता के साथ कह दे कि हाँ 1 सीट आपको दिया। लेकिन अभी तक जब हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं यह संशय बरकरार है। लेकिन एक जो सूचना है उसके मुताबिक अंदेशा ये है, खबर ये है कि कल संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सहमति बन सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इसका आधिकारिक ऐलान कल हो जाए या फिर 1-2 दिन के बाद हो या फिर 8 तारीख जो आखिरी दिन है नामांकन का उस दिन हो, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से के राजू रांची में रह करके अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और अभी सिंगल पॉइंट एजेंडा कांग्रेस पार्टी का झारखंड में यही है कि 1 सीट जो है कांग्रेस को मिल जाए। नाम कौन होगा, क्या कुछ रणनीति होगी जीतने की, ये सारी चीजें भी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने मन में अपने पास कुछ नाम जरूर तय करके रखी है। कुछ नाम झारखंड से है, जैसा कि के राजू ने दावा किया था कि उम्मीदवार लोकल ही होगा। लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक उम्मीदवार दिल्ली से भी थोपा जा सकता है। यही हाल बीजेपी के भीतर की भी है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आज बीजेपी ने बाकी राज्यों की तरह झारखंड से नाम का ऐलान नहीं किया, क्योंकि खबरें ये है कि बीजेपी जीत के लिए अपनी रणनीति बदल सकती है। तो क्या कुछ रणनीति होने जा रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या सोच रहा है? चूंकि ये जो सीट है इस बार स्वर्गीय शिबू सोरेन का ये सीट खाली हुआ है उनके देहांत के बाद, और ऐसे में यह चर्चा है कि क्या ये सीट गुरुजी के घर यानी कि सोरेन फैमिली के भीतर ही रहने वाला है, सोरेन फैमिली के भीतर से ही कोई जाएगा, या फिर ये सीट संगठन को मिल जाएगा। संगठन से भी कई ऐसे नाम हैं। हम लोग नाम की चर्चा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि बहुत कुछ स्पष्टता नहीं है, लेकिन जो रणनीति है चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्या कुछ पार्टियां सोच रही है वही आज हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला तो सवाल बीजेपी से है आपसे
कि बीजेपी ने जैसे ही जारी की अपनी उम्मीदवारों के नाम की सूची, झारखंड से लोग जो है यह तलाशने लगे, ढूंढने लगे, उस लिस्ट को जो है पढ़ने लगे कि आखिरकार झारखंड से किसे मौका मिला, लेकिन निराशा हाथ लगी। आज नाम की घोषणा नहीं की गई। देखिए, क्लियर है, बीजेपी को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को अपने समर्थन से जिताने के लिए, दोनों स्थिति में बीजेपी को 4 मतों की आवश्यकता है, अतिरिक्त मतों की अपने विधायकों के। तो 4 जब तक वो विधायक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएगी बीजेपी, तब तक बीजेपी भी राजनीति करती है, तब तक वो किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा करके किरकिरी क्यों मोल लेगी, ये सामान्य समझ की बात है। तो जहां आज घोषणा नहीं करने के पीछे एकमात्र कारण यही है कि बीजेपी को अब तक 28 उम्मीदवारों, 28 विधायकों का मतलब दृढ़ समर्थन का आश्वासन नहीं मिला। पांडे जी, जितेंद्र सर बोल रहे हैं कि नाम के ऐलान से पहले जो अंक गणित है 28 का, वो बीजेपी जुगाड़ना चाहती है और अब तक बीजेपी एश्योर नहीं हो पाई है। ऐसे में किसी को फौरन से उम्मीदवार बना देना उचित नहीं समझ रही है। नहीं, ये भी हो सकता है कि बीजेपी उम्मीदवार भी ना दे, किसी का समर्थन कर दे, ये भी हो सकता है। देखिए, आखिरी पल में क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन भाजपा ने तो ऐलान किया है कि वो अपना उम्मीदवार देगी, तो दूसरा ऐलान कर देगी, इसमें क्या है। मेरी बात कही हुई तब तक लागू रहेगी जब तक मैं दूसरी बात नहीं कहूंगा, तो दूसरी बात कह दूंगा। तो उसी तरीके से है कि अब बीजेपी पहले देखना चाहती है कि 2 जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनका कद काठी क्या है। अगर बीजेपी देखेगी कि हमारे सामान्य कार्यकर्ता से भी वो पटकनी खा जाएंगे, तो बीजेपी कहेगी कि हम अपने सिंबल से देंगे अपने कार्यकर्ता को, और हम तमाम विधायकों से ये मांग करते हैं कि भाई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ये दे वोट। ठीक है। अगर देख लेगा कि नहीं भाई WWE का चैंपियनशिप वाला उतार दिया है दोनों उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी पहले कोशिश करेगी कि हम भी भाई कम से कम मजबूत ऐसा दे, खली टाइप का उम्मीदवार हम भी दे। अगर उसमें नहीं सक्षम हुआ, खली उतरने से पहले ही कह दिया कि नहीं सकबो बाबा, तब फिर कोई सजादार टाइप का उम्मीदवार मिल जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पहले तो अंक गणित जुगाड़ा जाएगा। अंक गणित का टेंशन ही नहीं है, अंक गणित का कोई टेंशन नहीं है। अरे तो सर्वविदित है कि हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो जुगाड़ जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे तो जुगाड़ तभी होगा जब दोनों उम्मीदवार थोड़ा सिमसिमा रहेंगे। अगर दोनों हैवी वेट रहेंगे तब जुगाड़ नहीं कर पाएगी बीजेपी। तब तो फिर अपना एक कैंडिडेट देगी, 24 उम्मीदवार लेगी, हार जाएगी, हो गया कहानी खत्म। अगर उनके उम्मीदवार कमजोर रहेंगे तब अंतरात्मा की आवाज बोलेगी बीजेपी कि विधायक सुने और अच्छे उम्मीदवार को जीता। अगर उनके पास हैवी वेट आ गया तब तो फिर नहीं है। और जेएमएम के पास हैवी वेट ही कैंडिडेट है, जिसपे हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद हो गया, वो हैवी वेट उनके पास तो संख्या है ना। हाँ, तो वही होता है। उनका जो पहला उम्मीदवार होगा महागठबंधन का, उसको हैवी वेट होने की जरूरत नहीं है, जिसपे उसकी संख्या हैवी वेट वाली है। हेमंत सोरेन जिसको आशीर्वाद देंगे वो हैवी वेट हो गया, उसको सीधे मिल जाएगा कि WWE का चैंपियन आप। लेकिन दूसरा उम्मीदवार पे ही सबकी नजर है, और दूसरे उम्मीदवार को लेकर क्या होने वाला है। कांग्रेस कल बैठक बुलाई है, राज्यसभा के जितने भी 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर कांग्रेस कल मंथन करेगी। अब मंथन करके अपना एक उम्मीदवार का ऐलान करेगी, तब तक हेमंत जी से अपना रायशुमारी हो जाएगा। अगर हेमंत जी मतलब जैसा कांग्रेस के लोग या जेएमएम के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं 1 सीट जा रहा है इस बार कांग्रेस, तो ये अभी तक अगर हेमंत जी के मन में कुछ बदल गया भाव और कहे कि नहीं 2 उम्मीदवार हमारा रहेंगे और कांग्रेस से हम चाहते हैं समर्थन, बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन दीजिए, हाँ, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए,
और कौन रोक सकता है? कांग्रेस रोकेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार और खिलाड़ी उतने मजबूत नहीं नहीं हैं। मतलब कांग्रेस समर्थन साथ दे करके हाँ, रोकेगी। कांग्रेस साथ दे, हमारा आरजेडी साथ दे, माले साथ दे। नहीं मतलब ये तो बातचीत तब है ना पांडे जी, जब आप ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन का अगर मन बदल गया तब। हाँ, लेकिन अब तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो एक सीट कांग्रेस को जाना तय है। मतलब ये बात मैं कई बार लाइव में भी बोल चुका हूं, और आपस में हम लोगों की जब बातचीत होती है तो बातचीत तो होती ही है कि एक सीट तो तय माना जा रहा है। अब अंतिम वक्त में क्या होगा वो तो अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान हुआ नहीं है। हाँ, अंतिम वक्त का ही इंतजार हो रहा है ना। मन तो कभी भी बदल सकता है। मन में क्या है? मन तो क्षणिक होता है नहीं ना। ठीक है सर, ये पांडे जी बोल रहे हैं कि तीसरा उम्मीदवार तभी तय होगा जबकि दूसरा उम्मीदवार सामने आ जाए। पहला उम्मीदवार को जीतने के लिए तो संख्या पर्याप्त है, दूसरा उम्मीदवार पे ही जो है सारा मसला है। देखिए, जो सत्ता के गलियारे से और राजनीति के गलियारे से जो सूचना मिल रही है, एक दो दिन में वो स्पष्ट हो जाएगा। हेमंत सोरेन जेएमएम का एक ही उम्मीदवार देने जा रहे हैं। अब जो कांग्रेस की बात आ रही है, जो कांग्रेस को एक सीट दे देने का, तो वो हेमंत सोरेन कांग्रेस को एक सीट दे रहे हैं। मतलब आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसको आप जिताइए भी, ये सूचना आ रही है। और जहां तक संभव होगा हम भी आपको मदद करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं लेंगे। और यही पेच फंसा हुआ है, जिस कारण से आप आज भी के राजू का बयान मतलब इंटरव्यू में सुने हैं, जो वो बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब बोल रहे हैं जब उस दिन वो बातचीत किए थे तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि हमको 2-3 दिनों का समय दे दीजिए। 2-3 दिन के बदले वो 5 दिन का समय बीत चुका है, और मुख्यमंत्री की ओर से, हेमंत सोरेन की ओर से अभी के राजू को स्पष्ट दिशा निर्देश या स्पष्ट कोई संकेत नहीं दिया गया। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि के राजू इस इंतजार में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे अब थोड़ा मायूस भी हो रहे हैं एक तरीके से। हाँ, कल तक ये होना ही पड़ेगा। भाषा ही उनकी ऐसी है जो मायूसी दिखा रही है। तो विनम्र आदमी हैं, अब विनम्रता से बात रख रहे हैं कि भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इंतजार का नहीं, ये समझने की बात होती है। तो आप और जो राजनीति को जानते हैं वो समझ रहे हैं, जब कांग्रेस, हेमंत सोरेन और के राजू और कमलेश के भीतर आपस का समन्वय इतना मजबूत अगर है रहेगा, तो ये अभी तक इसको स्पष्ट करने में कोई कहाँ परेशानी है। दोनों आदमी को सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हाथ पकड़ कर हाथ। तो अभी तो वक्त है ना सर, कल तो हम लोगों ने भी लिखा है कि कल तक संभावना है कि कल सहमति बन जाए। अभी 8 तारीख को लास्ट डेट है नामांकन का, और जेएमएम का जो कल्चर है अपना फैसला लेने का, तो वो अंतिम आवर में भी डिसीजन लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए ये लोग एकजुट हो जाते हैं। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए हम पिछले 1 महीना से रणनीति बना रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। अंतिम दिन क्यों? क्योंकि बीजेपी की बेचैनी देखना चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कि भाई हमारा पास तो है ये है 56, कि तुम जो बेचैन हो तो अपने बेचैनी दिखाओ सामने, और बीजेपी वो बेचैनी दिखा रही है। इनके पास तो संख्या है ना। कहीं ऐसा तो नहीं जो बीजेपी और जेएमएम मिलकर कांग्रेस के को बेचैन करने में लगी है? नहीं, वो तो खैर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है नहीं, लेकिन डाटा के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से अगर बातचीत करें तो वो तो स्पष्ट है ना सर। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर बहुत विनम्र होकर के बात कर रही है, सीएम ने कह दिया कि ठीक है आप जाइए ना, 1-2 दिन के बाद हम बताते हैं, ये भी अपना बैठे हुए हैं कि ठीक है सीएम बोले हैं तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। यही बातचीत देख रहे हैं ना, हम लोग तो यही देख रहे हैं। तो बात दोनों एक ही बोल रहे, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा एक्सटर्नल फोर्स हमेशा चाहिए राज्यसभा में। एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं। यही बेचैनी का कारण है कि क्लियर खक करके नहीं कहे हेमंत जी। अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है, यही बेचैनी का कारण है। नहीं तो के राजू कहते वी आर गोइंग टू सेंड आवर 1 कैंडिडेट एंड जेएमएन एंड बोथ वी विल विन। ऐसा होता है स्टेटमेंट।
हम इंतजार कर रहे हैं, ये बेचैनी है, ये इसमें आशा भी है, पीड़ा भी है। शब्द को पकड़िए, रीड बिटवीन द लाइंस, ये यही है बेचैनी का कारण। हम तो फेल हो रहे हैं, ये हमको पता है, तो बेचैन आप दोनों न रहिएगा। हम तो फिल्म देख के आएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठेंगे, चोरी हुआ तो पास, नहीं तो फेल। हमको फर्स्ट डिवीजन से मतलब नहीं है, सेकेंड डिवीजन है। फेल डिवीजन किसका बाप से रोका जाए? है कोई ताकत हमको रोक देगा? हम फिल्म देख के आएंगे। बेचैन तो आप लोग है कि पढ़ रहे हैं दिन भर, हमको क्या है? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि चोरी के इंतजार में है बीजेपी। अरे मतलब भाई, जो आरोप भाजपा ने, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और आरजेडी ने जो अंदेशा जो जताया है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, तब जबकि संख्या नहीं है उनके पास और उम्मीदवार दे रहे हैं। आप भी वही बोल रहे हैं कि वो चोरी के इंतजार में हैं कि भाई चोरी होगा सेंटर पे तो हम निकलेंगे। हाँ, ये तो वैसी सत्य है कि सूरज पूरब से उगेगा और पश्चिम से। बीजेपी को क्या आस है? हाँ। जब तक क्रॉस वोटिंग नहीं होगा, वोट कैंसिल नहीं होगा, तो बीजेपी कौन सा आंकड़ा से जीत जाएगी? बीजेपी कौन सा आंकड़ा से जीत जाएगी? तो वहां पे क्रॉस वोटिंग होगा या वोट कैंसिल होगा, तभी बीजेपी जीतेगी। या एब्सेंट करेगा, या एब्सेंट होगा लोग। अरे वही बात हुआ ना, ये इसके अलावा तो बीजेपी के पास कोई है नहीं। पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि हम उम्मीदवार भी देंगे, जिताएंगे भी, ये बेचैन कर रहा है अच्छा कांग्रेस सर, एक जो दोनों के तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के तरफ से ऐलान किया गया कि उम्मीदवार तो खैर देंगे, ठीक है, लोकल उम्मीदवार देंगे, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि कोई इस रणनीति में बदलाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है, कांग्रेस और बीजेपी कर सकती है। देखिए, सामान्य उम्मीदवार जो आप बीजेपी के जो संभावित चेहरे हैं जिनकी चर्चा है, आप भी आकलन करते होंगे और हम लोग भी आकलन कर रहे हैं, जो विधायक हैं वो भी आकलन कर रहे हैं और राजनीति को जानने वाले भी आकलन कर रहे हैं। उसमें ऐसा कोई कद्दावर चेहरा नहीं दिखता है जो दूसरे दल के विधायक अंतरात्मा की आवाज पर दलगत भावना से ऊपर उठकर भाजपा के उस प्रत्याशी को मत करते। तो जब इस तरह की स्थिति नहीं है तो कोई ना कोई आयातित व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, खली जैसा व्यक्ति सबके लिए वो सुटेबल है। और दूसरी बात है कि यहाँ के विधायकों के लिए भी सुटेबल है, बीजेपी के लिए सुटेबल है, और हमको यह कहने में भी हिचक नहीं है कि वो जेएमएम के लिए भी सुटेबल। मान लीजिए, मतलब सर्वदलीय टाइप का मामला हो जाएगा। सर्वदलीय टाइप का। अरे दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, ये आज का नारा है। इन निर्दल वाले पे भी हम आ रहे थे पांडे जी, तब जबकि बीजेपी स्पष्ट कह रही है कि हम देंगे कैंडिडेट अपना। तो ये जो एक उद्योगपति का नाम आया, परिमल नाथवानी का नाम आया कि वो जो है हाथ पैर मार रहे हैं, और बीच में कभी आती है कि नहीं, बातचीत आती है कि नहीं, उनका चैप्टर क्लोज जैसा दिख रहा है, फिर से सुगबुगाहट शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आज तो कुछ हुआ है, आज तो ऐसा होने जा रहा है। मतलब अचानक से जो है इस तरीके का हो सकता है कि मीडिया का इस्तेमाल लोग करते ही हैं, और मीडिया इस्तेमाल ही होती है, अच्छा बुरा जो भी बोल लीजिए, सब अपने हिस्से अब अपने हिस्से का लोग इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिशियन तो ज्यादा करते हैं। तो ये क्या आप मान रहे हैं कि चौथा कैंडिडेट का कोई संभावना दिख रहा है? अगर बीजेपी कैंडिडेट दे देती है अपना सिंबल पे, क्यों नहीं चौथा कैंडिडेट का उम्मीदवार है? 2 जेएमएम, 1 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 5 हो सकता है उम्मीदवार। 1 बीजेपी, 1 निर्दलीय उम्मीदवार का कहां? निर्दलीय उम्मीदवार के पास फिर प्रस्तावक कौन बनेगा? 9 गो। तो जब बीजेपी अपना उम्मीदवार दे देगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार दे देगा, कांग्रेस भी दे देगा, तो उसके बाद फिर कौन सामने आएगा कि हम प्रस्तावक? बीजेपी के पास 21 वोटर है, 9 गो उनका प्रस्तावक बन जाएगा, 10 गो अपना बन जाएगा, फिर भी बचा रहेगा। कहाँ है आप इस दुनिया में? प्रस्तावक को सामने आना है, वहां फॉर्म भर के जमा हो जाएगा। विधानसभा के सेक्रेटरी क्या चेक करेंगे कि भाई 9 प्रस्तावक तो सामने नाम तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन प्रस्तावक तो बाद में पता चलेगा ना। तो मेरे पास है पर्याप्त, 2 सीट के लिए, तो बीजेपी 2 पे क्यों ना फाइट करे? और हम सिंबल से नहीं, एक हमारा अपना विधायक और
एक हमारे दूसरे उम्मीदवार को हम लोग समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय, इसमें क्या है? नहीं नहीं, यही पांडे जी कहीं और बाबा की कथा कर रहे हैं। तो राजनीति का अच्छा, ये संभव है कि अरे कहीं संभव तो कुछ भी है, उससे क्या होगा? राजनीति का छीछा लेकर कर रहे हैं। न बीजेपी 2 कैंडिडेट देगी और न जेएमएम 2 कैंडिडेट देगा। ना जेएमएम एक देगा, कांग्रेस एक देगी कैंडिडेट, नहीं और इसमें बीजेपी सुनिए, की रणनीति में थोड़ा बदलाव जैसा महसूस हो रहा है आज, जो उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं दिया है उसके कारण, अब कि अपना कैंडिडेट नहीं देकर के क्या निर्दलीय कैंडिडेट को भी समर्थन दे सकती है बीजेपी। बस यही पॉइंट है। अब मूल बिंदु यही। नहीं और क्या इसमें पांडे जी, हाँ ये मूल बात बिंदु आप है लोग कि नहीं है? हाँ बिंदु है, लेकिन कल जब कांग्रेस की शाम की बैठक होगी तो उसमें 2 विषय आएंगे कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसको हेमंत जी जिताएंगे। अगर हेमंत जी कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे, तब तो कांग्रेस कोई हैवी वेट को उतारेगी जिसका नाम किंतु परंतु तो ठीक है, मीडिया में बैठ के हम लोग जो भी करते रहे हैं सब, पोलिंग एजेंट का लेकिन बात हो अगर जाए। पांडे जी सीटें तय हो जाएगी, हाँ। एक कांग्रेस एक जेएमएम, हाँ तो जाहिर सी बात है कि फिर दोनों पे प्रतिष्ठा हेमंत सोरेन की रहेगी। क्यों प्रतिष्ठा हेमंत सोरेन की अरे रहेगी? भाई, एक सीट देंगे कौन? हैं? अभी देने वाला है कौन? देने वाला तो झामुमो ही है ना, हेमंत सोरेन ही है ना। अभी आपने सुना ना के राजू के बयान को, आप अगर इंटरव्यू नहीं सुने हैं तो जितेंद्र सर ने कोट ही कर दिया कि उन्होंने क्या कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ, हाँ। और ऐसे अपना बैठे हुए हैं, बहुत विनम्रता के साथ वो बोलते भी हैं। शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, समझौता के लिए नहीं, मिल कोई के। समझौता नहीं। समझौता क्या होता है? तो फिर उम्मीदवार दीजिए, गुरुजी के पास भी तो नहीं उम्मीदवार दिए थे। वो स्थिति में कांग्रेस नहीं है ना पांडे जी। अच्छा, गुरुजी की स्थिति में थी कांग्रेस, अभी नहीं है। अरे वो समय और अभी हेमंत सोरेन झारखंड में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, एज ए लीडर, इंडिविजुअल भी और पार्टी के बीच भी, पार्टी में भी, और उनकी पार्टी भी, तो इसमें तो कोई सवाल नहीं है ना। अरे तो उस समय कोई दूसरा मुख्यमंत्री थोड़े थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी बहुत राजनीति में तो चीजें बदलती तो वही ना बोल रहे हैं, 2 चीज है विषय। एक है कि हेमंत जी कहें कि भाई एक सीट पे हम लड़ेंगे, एक पे आप लड़ जाइए, और दोनों में जिताएंगे, अंतर है इसका, इस बात को समझिए। तो ये हेमंत सोरेन बेरुखी से कांग्रेस को नहीं बोलेंगे। हाँ, ये भी आप मान लीजिए, उनको आगे सरकार भी चलानी है, इसलिए हेमंत सोरेन जो है बेरुखी से कांग्रेस को कभी नहीं, सरकार सिर्फ चलानी थोड़े है। ये जो महागठबंधन है, जो झारखंड का जो वोटिंग जो टेंडेंसी है पिछले 2 चुनावों का, और जो इनके वोटरों का मिजाज है, और इनके वोटरों में जो एक सामंजस्य बैठा है, क्यों चाहेंगे हेमंत सोरेन की वो टूट जाए? हाँ, या फिर थोड़ा सा भी दरार पैदा हो? हाँ। निकाय चुनाव में जो चीजें हुई उसका रिजल्ट तो, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा है। नहीं, तो दरार तो पैदा होगा, लेकिन एक होता है कि मतलब हम दिखा के दरार पैदा करें, और एक होता है कि नहीं, हम चुप रह के दरार पैदा करें। ये दोनों में फर्क है। तो दरार तो कांग्रेस और जेएमएम में होगा। अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने का गारंटी नहीं भी लेते हैं, तब पर भी कांग्रेस प्रत्याशी अपना देगी, और उस स्थिति में दरार पैदा होगा। और एक तो मतलब हेमंत सोरेन क्या बोलेंगे कि आप अपना जाइए, लड़िए, हम नहीं है साथ? मतलब मेरा एक उम्मीदवार है, हम उसको जिता रहे हैं, मेरे पास जो वोट है, हम वो भी आपको कोशिश करेंगे जो आपके प्रत्याशी को उसका समर्थन मिले, और आप भी प्रयास कीजिए। मतलब कुल मिला करके आपकी बातचीत और पांडे जी की बात, हेमंत सोरेन जी इस बात को जान रहे हैं कि अभी मार्केट कैसा सजा हुआ है, वो क्यों गारंटी ले लेंगे? वो अपना 6 वोट का ना गारंटी लेंगे? कांग्रेस को वोट डालना है, तुम अपना गारंटी लो ना रे भाई कि 16 को डलवाओगे। वो आरजेडी के माले के सब विधायकों को बुला के कांग्रेस ये बोल देंगे हेमंत जी कि हम लोग का ये दोनों उम्मीदवार है, दोनों के पक्ष में वोट कर। एक आप नई बात आप बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन अगर डाउट में है थोड़ा बहुत, तो वो कांग्रेसियों के कारण ही है, आप ये बोल रहे हैं। अरे तो और किसके लिए रहेंगे? ठीक है, तो एक मान लीजिए कांग्रेस दे दिया उम्मीदवार और राजद एब्सेंट कर गया, हुसैन बाद में रह गया, तब क्या कीजिएगा? तो हेमंत जी पकड़ के लाएंगे, या अभी से सर्किट हाउस में ताला बंद करके रखेंगे सब विधायकों को? उतना मेहनत तो हेमंत जी करेंगे अपने उम्मीदवार के लिए ना। कहता भैया आपका उम्मीदवार में हमको टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरा में हम लोग का भी तो है ना कुछ। बोलने में क्या जाता, विधायकों की क्या स्थितियां नहीं जान रहे हैं? और ऐसा कौन सा ये पहली बार हुआ है? जेएमएम को हर पीड़ा पास पिछले 2 बार
3 बार का जो रिकॉर्ड है झारखंड का, बहुत ही साफ सुथरा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे से राज्यसभा का ये हुआ है, उम्मीदवार गए हैं यहाँ से, क्या सर? हाँ, पिछला 2 चुनाव से तो निर्विरोध चुनाव हुआ है। हाँ। अब बहुत क्लियर हुआ है। पीछे का जो दाग था उसको झारखंड ने धोया है। लेकिन अब हेमंत सोरेन चाहेंगे कि भाई उनकी सरकार है और बिल्कुल फिर से एकदम कोई दाग नहीं लगे चुनाव में। हम ये आप कह रहे हैं, वो हम 18 तारीख को इस पर चर्चा करेंगे। उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे उम्मीदवार थे। हाँ। इस समय बीजेपी के उम्मीदवार, अंतर है दोनों में भाई, आप इस बात को समझिए। कांग्रेस को ताकत रहता तो बीजेपी का उम्मीदवार तोड़ देता, दीपक प्रकाश हार जाते और वो शाहजादा अनवर के पक्ष में वोट करा लेते। 31 वोट आया था, गुरुजी से भी ज्यादा वोट लेकर आ गया था बीजेपी, जिसके पास 25 विधायक थे, वो 31 वोट लेकर आया। वो नहीं देख रहे हैं क्या? कांग्रेस को था, कांग्रेस तोड़ लेती, बीजेपी क्यों नहीं टूट सकती है? क्या कौन सा पहाड़ है? तो वही अंतर है, कांग्रेस तोड़ना चाहिए या बीजेपी, अभी वो है विषय। आप इस बात को समझिए, एकदम स्लाइट डिफरेंस है। इधर से देख रहे हैं, इधर से खाली देख लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। हेमंत जी क्यों इस बात की गारंटी लेंगे कि माले और हेमंत जी के नाम पे ना माले और आरजेडी एक है कि आप मेरे नेता हैं और आप जो कहेंगे माने है, लेकिन हर बार की गारंटी हम कैसे ले सकते हैं? और विधायक हर बार मानने के लिए पार्टी तय करेगी ना आरजेडी की, माले का पार्टी ना तय करेगा। हमारी सहमति 24 में इस बात को लेकर बनी थी कि आप सीएम रहेंगे, हमारे को पार्टी को इतना सीट मिलेगा, बस। आगे वाला भी आप पहले ही जोड़ दे रहे हैं। अरे हम आपसे साथ चलने का यहाँ से रामगढ़ तक ये किया, अब हम दोनों को हजारीबाग जाना, तो हम अलग बस में जाएंगे, आप अलग बस में भी जा सकते हैं। वो तो आपका उम्मीदवार को भी जिताने का थी है ना। कांग्रेस को भी तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए, आरजेडी से बात करना चाहिए, माले से, वो हेमंत जी अरेंज कर देंगे। बैठा कांग्रेस अभी तक तो द्वंद में है ना। कौन? कांग्रेस को जैसे ही इशारा मिल जाएगा स्पष्ट हाँ कि हाँ आप आगे बढ़िए, तो फिर कांग्रेस बात करेगी। समझौता तो उस समय 2024 के चुनाव में यह भी हुआ था, जो झारखंड में जेएमएम बड़ा भाई रहेगा और दिल्ली में कांग्रेस बड़ा भाई होगी। हाँ, इधर आइए माइक लेकर। हाँ। वो लोकसभा के लिए हुआ, राज्यसभा रेगुलर हाउस, तो दोनों अगर भाई है ना, लोकसभा और राज्यसभा। और हम भी मोटाएंगे तो आप ही के घर में रहेंगे, क्या चिंता है? हम रीजनल फोर्स। अच्छा चलिए ठीक है, मतलब बातचीत तो, और पांडे जी के पास तो बहुत सारी बात कहानी भी है, और कुल मिलाकर के एक चीज तो है कि जितेंद्र सर और पांडे जी दोनों इस सवाल को लेकर के किंतु परंतु लेकिन तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि राज्यसभा चुनाव का परिणाम नहीं आ जाए, और अगर चुनाव परिणाम बदला तब तो फिर बातचीत फिर कुछ दूसरे दिशा में ही चली जाएगी। आदर्श स्थिति यही होता कि पिछले चुनाव की ही तरह होता चुनाव। शाहजादा अनवर इस बार बीजेपी टाइप के उम्मीदवार हैं, और एक बीजेपी का, उस समय जैसे बीजेपी और एक जेएमएम जीता, इस समय बीजेपी और एक कांग्रेस जीतती, ये बीजेपी हार जाती। लेकिन बीजेपी इस घोड़े पर सवार है ना कि वो बेचैन करके रखे हुए है। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो मोदी जी और अमित शाह चुनाव जीतने के लिए जो अश्वमेध या का जो घोड़ा टाइप से जो छोड़ देते हैं, अब वो पता नहीं किधर चरेगा, किधर घुस जाएगा, किसको बैठा करके लेके चला जाएगा, ये नहीं कर मतलब इस पे मतलब डाउट है आपको? और डाउट नहीं, मतलब इस पे आप श्योर हैं कि कुछ भी हो सकता है? मैं इतना तक श्योर हूँ, अगर मेरी पत्रकारिता की अनुभव ठीक है तो आप देख लीजिएगा, वोटिंग के दिन वहां हंगामा होगा। इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसने नहीं दिखाया, इसका कैंसिल कीजिए, इसका कैंसिल कीजिए, इस बात का भी मैं ये हूँ, मेरी पत्रकारिता का अनुभव बोल रहा है। कांग्रेस क्या चाह रही है कि नेशनल पार्टी का उम्मीदवार दे देंगे और नेशनल पोलिंग एजेंट बना देंगे तो सारे स्थानीय विधायक डर के ही दिखा के जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ विधायक तो इतने भी हैं कि भाई ऐसे करके इसको एग्जाम्पल दे करके दिखा दे रहे हैं कि उधर से वोट ला करके और पोलिंग एजेंट को सीधे आ करके ऐसे दिखा करके चले जाए। ये भी तो हो सकता है। बहुत सारा तरीका है। अगर हमको डर ही नहीं है, आप मेरा क्या कीजिएगा? सदस्यता ले नहीं सकते, पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, अगली बार टिकट नहीं दीजिएगा, तो अभी एक मंत्री पद भी खाली है मेरे। बता कुछ और बोलना है सर आपको? नहीं, यही स्थिति है। इस पर आप क्या बोला, आप कल तक के लिए फिर हम लोग इंतजार करेंगे।
और कल का जो परिदृश्य बनेगा उस पर फिर चर्चा करेंगे। यही तो बातचीत जारी है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। आज की बातचीत हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप में से कईयों को लग रहा होगा कि बहुत स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता कैसे रहेगी? अभी आप देखिए कि चाहे वो बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, आपस में ही कंफ्यूज है, खुद स्पष्ट नहीं है कौन उम्मीदवार होगा, अपना होगा, बाहर से कोई आ जाएगा। इस तरीके की भी बातचीत चल रही है। हम लोगों के पास जो अलग अलग सूत्रों के जरिए जो खबरें आती है, हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि आप तक उस पर बातचीत करें, एक समझाने की कोशिश करें कि दरअसल चल क्या रहा है। नाम भी कई सारे तैर रहे हैं। नाम हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ अपने हैं, कुछ जानने वाले हैं, तो नाराज़गी भी हो जाती है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया या फिर मेरा नाम क्यों ले लिया। तो बहुत सारी बातें हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और पूरी कोशिश रहेगी कि शनिवार को जो है हम लोग, अगर कल देर शाम तक पॉलिटिकल पार्टियां अपने से आधिकारिक ऐलान नहीं की, तो शनिवार हम लोग जब बैठेंगे, वैसे तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे ही लाइव करते हैं, लेकिन शनिवार को विशेष तौर पे हम लोग जब लाइव में आएंगे इस बार, तो आपको कुछ नाम के साथ भी आएंगे। शुक्रिया।